हैं जहां पर मां माटी मानुस की बात करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। लेकिन यहां किस तरह से मां माटी मानुस की बात तो होती है, लेकिन यहां पर हिंदू यानी मानुस सुरक्षित नहीं है। भारत में हिंदुओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश बन चुका है पश्चिम बंगाल, और यहां पर एक बार फिर से हिंदुओं को ही टारगेट किया गया है। लक्ष्मीकांतपुर, इंग्लिश बाजार और मालदा में हिंदुओं पर सुनियोजित हमले हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय ने मुहर्रम के दौरान कट्टर भीड़ ने न सिर्फ हिंदुओं के घरों पर हमला बोला, बल्कि गौवंशों पर भी बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। हिंदू दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, लाठियों और डंडों से तोड़फोड़ की गई, दुकानों का सामान लूटा गया और कई व्यापारियों को पीटा गया। यहां तक कि पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई और सिविक पुलिस कर्मियों को भी पीटा गया है। बड़ा सवाल यह है कि ममता राज में हिंदुओं की सुरक्षा आखिर कहां है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब हिंदुओं को निशाना बनाया गया हो, और न ही हिंदुओं पर यह आखिरी हमला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार तो घुसपैठियों की सरकार कही जाती है। पश्चिम बंगाल की सरकार में हिंदू असुरक्षित हैं और जिहादियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। ऐसे में जवाबदेही किसकी बनेगी, ये बड़ा सवाल है। और आइए इस खबर पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। मेरी सहयोगी संगीता झा इस वक्त जुड़ रही हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। संगीता, सबसे बड़ी बात यह है कि मां माटी मानुस कोई मायने नहीं है इस बात के, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार में हिंदुओं पर प्रताड़ना होना, उन पर अत्याचार होना, ये बहुत आम बात बन चुका है। मुहर्रम में जहां हमने देश के कई राज्यों से तस्वीरें देखी थी कि जिहादियों ने किस तरीके से हुड़दंग मचाया, हिंदू राष्ट्र के झंडे तक को जलाया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो हद हो गई। लोगों के घरों को निशाना, दुकानों को निशाना, हिंदू महिलाओं को चुन चुन कर परेशान करना। संगीता, हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं, जैसे कि तस्वीरें हमें इसके पहले भी दिखाए हैं कि किस तरह से जो मुहर्रम के दौरान आप देखिए कि जो हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, और साथ ही जो पुलिस की गाड़ी जो खड़ी थी उस पर भी पथराव किए गए, पुलिस वालों को पीटा गया, यानी कि सिविक पुलिस जो पश्चिम बंगाल में होती है उन्हें भी पीटा गया। यानी कि आप ये समझ लीजिए जो प्रशासन इनका सहारा बनती है वही प्रशासन भी पीड़ित है इनसे, क्योंकि जिस तरह से देखिए ये हमले हुए हैं और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है उससे साफ यह हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। और वहाँ के जो जैसा कि जो तस्वीरें आई उसमें यह भी दिखाया गया कि गायों पर भी हमला किया गया, जो भी घरों में जिन्होंने भी गाय रखी थी उनकी गायों पर भी हमला किया गया, उन्हें पीटा गया, घरों को तोड़ा गया, घरों की जो छत जो है उस पर पत्थरें भांजी गई। और सिर्फ ये तस्वीरें कोई मालदा या फिर इंग्लिश बाजार से नहीं है, बीरभूम की मैं आपको एक बताती हूँ खबर। बीरभूम से भी एक खबर सामने आ रही है जहां एक रिक्शा चालक को उससे चंदा मांगा गया, उसने जब चंदा नहीं दिया तो उस पर बेरहमी से हमला किया गया। लगभग 8 से 10 लोगों ने उस पर हमला किया, और साथ ही उस रिक्शा चालक का यह कहना था कि उससे पहले 50 रुपए चंदा लिया गया था, लेकिन उसके बाद जब फिर से उससे मांगा गया उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद उस पर हमला हुए। तो देखिए इस तरह के हमले बार बार होते। लेकिन वहीं अगर हिंदू त्योहारों की अगर हम बात करें, चाहे वो रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, किसी भी प्रकार के कोई भी त्योहार हो, उस त्योहार में भी वहां के मुस्लिम समुदाय के द्वारा हमला किया जाता है। हिंदू बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने त्योहार मनाते हैं, लेकिन वहीं जब संगीता, सबसे बड़ी बात है कि ये बंगाल की जो संस्कृति है उस पर सबसे बड़ा प्रहार होता है। बावजूद इसके इस पूरी खबर पर अभी तक ममता बनर्जी मौन है, और इसे ही कहते हैं राजनीतिक संरक्षण इन जिहादियों को। बिल्कुल, इस राजनीतिक संरक्षण की वजह से ही इन्हें शय मिल रहा है, तभी जाकर मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं सामने आती है निकलकर, मालदा जैसी घटनाएं सामने आती है निकलकर, मेदिनीपुर जैसी घटनाएं जो कि हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, इस तरह की घटनाएं सामने निकलकर आती है। वहां की बेटियों के साथ जिस तरह से हमला होते हैं वो सारी घटनाएं निकलकर सामने आती है। ये तभी होता है जब राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है, क्योंकि आने वाले समय में देखिए विधानसभा का चुनाव भी होना है, और चुनाव को देखते हुए जैसा कि बार बार वहां की जो विपक्षी बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो यह आरोप लगाती है कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए ऐसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, यानी कि 30% से ज्यादा जो वहां के वोट बैंक है उसे साधने के लिए उनके अत्याचार को छिपाना चाहती है। उन पर कार्रवाई नहीं होती है, और कार्रवाई के नाम पर एक तरह का बस एक आई वॉश किया जाता है। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक आई वॉश किया जाता है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में जब खबर आई थी और जिस तरह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था, उसके बाद काफी दिनों तक ममता बनर्जी का मौन, हिंदुओं से न मिलना, पीड़ितों से
से ना मिलना, और उसके बाद जब बहुत दिनों के बाद मुलाकात होती है तो उन्होंने बिल्कुल एक साधारण एक बयान दिया था कि सुरक्षित है यहाँ के हिंदू, उनको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो हुआ है, कैसे मान लिया जाए कि ममता बनर्जी ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि हिंदू सुरक्षित हैं, तब भी तो हिंदुओं की सुरक्षा ना सुनिश्चित हुई थी और ना ही आज की तस्वीरों में वो सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल लावनी जी, देखिए सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, वहां के सभी मंत्री, आप देखिए शत्रुघ्न सिन्हा की भी जो है बयान सामने आए थे कि हिंदू पश्चिम बंगाल में सुरक्षित है, या फिर आप फिरहाद हकीम जो मंत्री हैं और साथ ही कोलकाता के मेयर भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि बंगाल में हिंदुओं के साथ कोई प्रकार की कोई घटना नहीं हो रही है, वो तो सभी एक राज्य से एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें बार बार निकलकर सामने आती है, ये तो कुछ और ही दर्शाती है आखिर हिंदुओं को संरक्षण कैसे मिलेगा। वैसे एक और आपको बहुत अच्छी खबर मैं आपको बता दूं, शुभेंदु अधिकारी ने एक पोस्ट किया था एक्स के माध्यम से, और वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी कि जहां देखिए एक ताजिया निकाला गया था। उस ताजिया के दौरान ये लोग क्या है, जो भी रास्ते में जहां से ये ताजिया निकल कर जाती है, उस रास्ते में जहां भी जो भी पेड़ आते हैं उसे काटते हुए ये लोग निकलते हैं। तो इसी दौरान एक गांव में जब ये लोग पहुंचते हैं अपने ताजिया जुलूस लेकर, उस दौरान एक तुलसी का पौधा सामने आता है जिसे कि वो काट रहे होते हैं, लेकिन वहां के जो हिंदू हैं, वहां के जो बंगाली हिंदू होते हैं, वो सभी एकजुट होकर इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और इनकी एकजुटता की वजह से पुलिस प्रशासन को बीच में आना पड़ता है, और उसके बाद जो है वहां से डीजे भी बंद कराई जाती है ताजिया के जुलूस के, और उन्हें वापस वहां से भेजा जाता है और उन्हें शांतिपूर्वक वहां से जाना पड़ता है। शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में यह कहा कि अगर हिंदू एकजुट है तो उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि जिस तरह से देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की भी होती है। ये सुनियोजित हमला इसे कहा जा सकता है, क्योंकि मुहर्रम के दौरान जिस तरीके से हिंदुओं को चुना गया, उनके घर दुकानों को उनको चुनकर प्रताड़ित किया गया, दुकानें तोड़ी गई, गौवंशों को तकलीफ पहुंचाई गई, ये सब बताता है कि ये सब सुनियोजित यानी सोची समझी साजिश का ही हिस्सा था। अब इंतजार ममता बनर्जी के रिएक्शन का है। थैंक यू सो मच संगीता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।